प्रिय भक्तों, आज हम लोग कीर्तन भक्ति के बारे में कुछ चिंतन मनन करेंगे। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उनके नाम का उपांशु जप एवं उससे ऊंचे स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे रहकर वाद नृत्य के सहित तथा बिना वाद नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होनी चाहिए। नाम के 10 अपराध: सत्पुरुषों की निंदा, अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना, विष्णु और शिव में भेद, वेद शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास, हरि नाम में अर्थवाद का भ्रम अर्थात केवल स्तुति मात्र है ऐसी भावना, ऐसी मान्यता, नाम के बल से विहित का त्याग और निषिद्ध का आचरण, अन्य धर्मों से नाम की तुलना यानी शास्त्र विहित कर्मों से नाम की तुलना, ये सब भगवान शिव और विष्णु के नाम जप में नाम के 10 अपराध हैं। उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है। क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनने से एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है और तब मनुष्य उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उससे अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करावेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरा इससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वी पर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्राह्मण गाती, पितृ गाती, गो गाती, मातृ गाती, गुरु गाती, ऐसे पापी तथा चांडाल एवं मलेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार कीर्तित होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, दोष के खजाने कलयुग में एक ही यह महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के सुंदर अवतारों के
सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। अहो, आश्चर्य है कि जिसकी जीवा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो मनुष्य जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेदा अध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम जप की महिमा कही है। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। नामु जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरी पवन सुत नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिशोका। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामु न सकही नाम गुण गाही। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओमकार है। उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना, उपयुक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण में भी लिखा है, कलयुग में केवल हरि नाम का ही कल्याण, कलयुग में केवल हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है, उससे इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव आदि तथा अर्वाचीन समय में गौरांगण महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसिंह, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं। नरसिंह मेहता, इन ऐसे कई भक्तों के उदाहरण मिलते हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वे भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतु अजामिलु गजु गनी काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अतः जैसे मेघ को देखकर पपिया जल के लिए पी पी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार भक्तों, अब सिमरन भक्ति के बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम, राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। जय श्री सीताराम।